जय हिंद दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वर्गीकी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं ये कंप्लीट करेंगे। मतलब बायोलॉजी का जो एक पार्ट है पादप जगत यानी प्लांट किंगडम, राइट। तो प्लांट किंगडम से जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, पढ़ेंगे आज और प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे जो क्लास है पूरी प्रैक्टिस क्लास है। मतलब प्रश्नों को जितना ज्यादा अपन लगा पाएंगे उतना परफॉर्मेंस अपन एग्जाम में दे पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने एक से एक सारे हर क्वालिटी के क्वेश्चन हैं और ये वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एमपीपीएससी, अदर स्टेट के पीसीएस और एसएससी की एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी पादप वर्गीकी से संबंधित प्रश्न। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग सबको पता होता है, वो क्या है। पहला वाला प्रश्न यहां पर देखें तो निम्न में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा एक कौन व्यक्ति है, एक ऐसा साइंटिस्ट कौन है जिसे वर्गीकी के जनक यानी वर्गीकी के पिता कहते हैं, कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है खुराना, दूसरा है मेंडल, सी है लिनियस और डी है एंगलर, ठीक है। अब कौन है इन चारों में से, तो लगभग सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन ज्यादा हो सकता है इस प्रश्न में, ठीक है। चलिए तो वर्गीकी के जनक यानी वर्गीकी के पिता कौन है, तो यहां पर सिंपल सा फंडा है कि वर्गीकरण के पितामह कौन है, लिनियस है। पूरा नाम क्या है इनका, तो कैरोलस लिनियस। पूरा नाम क्या है, कैरोलस लिनियस, राइट। चलिए पहला प्रश्न यहां पर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद फिर आ जाए अगले वाला प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न कहता है कि वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई क्या है। जो वर्गीकी है इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक, ये आपको बताना है। अब लिनियस ने ही वर्गीकी के बारे में पूरा डिटेल में बताया है, उन्होंने थ्योरी दी है, ठीक है। अब वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है ये भी लिनियस ने बताया है, ठीक। यदि आपने वर्गीकी वाला जो वीडियो है वो आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल आपको इसी चैनल पर देख लेना है, मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई, तो इकाई कौन सी है, ठीक है। कुल है, जाति है, या फिर गण है, गण मतलब वर्ग होता है, या फिर डी जीनस है, ठीक। तो ए बी सी डी जो भी आपका आंसर हो वो कमेंट जरूर करें एक बार, राइट। जो भी है कमेंट में लिख देना है। अब यहां पर कुल है क्या, तो नहीं, कुल बड़ी है, एक बड़ा वर्ग है, ठीक है। फिर जाति, हाँ, तो ये जो जाति है ये सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे एक जीव के शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कौन सी होती है, तो उसकी कोशिका होती है, राइट। तो इसी टाइप से यहां पर एक वर्गीकी है, मानसिक वर्गीकी है किसी प्लांट की, इनकी सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, जाति होती है, राइट। इस टाइप से। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें तीसरा वाला प्रश्न। तीसरे में यहां पे बोला है कि आलू किस कुल से संबंधित है, ठीक है। जो आलू होता है, पोटैटो, वो किस कुल से संबंधित है, तो कुल कौन सा है, तो यहां पर देखो सोलेनेसी सबसे पहला है, उसके बाद है कंपोजिटी है, फिर ग्रेमिनी है और क्रूसीफेरी है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा वाला एक ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। चलिए बताएं जल्दी से। लगा लिया, तो अपना आंसर आपने यदि लगा लिया है, माइंड में रिकॉल कर लिया है, तो फिर यहां पर देखें इसका जो राइट आंसर है वो है सोलेनेसी, ठीक है। आलू किस कुल का पौधा है, तो आलू सोलेनेसी कुल से संबंधित है। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़े, चौथे नंबर पे आ जाएं। चौथे नंबर पे लिखा है कि दलहनी पौधे संबंधित हैं। जो दलहनी दाल वगैरह से कि दालें वगैरह जितनी प्रकार की होती है उनके जो पौधे हैं वो किस कुल से संबंधित हैं, ठीक है, किससे संबंधित है। तो यहां पे देखो तीन ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, एक कंपोजिटी है, दूसरा है बी ग्रेमिनी और सी है लेग्यूमिनेसी। कौन सा वाला है, देखो इसको आंसर इसका बताना है आपको। तीन ऑप्शन दिए हैं, खाली चार भी नहीं दिए हैं, ठीक है, तीन में से ही बता देना। तो दलहनी पौधे किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है किससे, कंपोजिटी से, किससे, कंपोजिटी से, राइट। तो इस तरीके से यहां पे इसको ध्यान रखना है। और यदि आपको ये चीजें नहीं पता है तो आपको एक काम करना है, ल्यूसेंट में पूरा एक टेबल बना के दी है इसके बारे में, आप उसको जाके एक बार पढ़ सकते हैं और फिर यहां पे हर चीज हर टाइप का प्रश्न आपसे बनेगा, राइट। चलिए अगला वाला प्रश्न पे आए। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, पढ़े इसको, ठीक है। सबसे बड़ा कुल है, सबसे बड़ा कुल कौन सा है, ठीक है। नॉर्मल बोलते हैं ना, सबसे बड़ा समुदाय है ये सबसे बड़ा समुदाय है, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है, कुल। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पादप वर्गीकी है, इसमें प्लांट में सबसे बड़ा कुल कौन सा है, तो लिलिएसी है क्या,
या फिर सोलेनेसी या फिर कंपोजिटी, इन तीनों में से कौन सा वाला सही है ये आपको बताना है। ठीक, सबसे बड़ा कुल कौन सा है, तो इसका सही आंसर है वो है, ये है कंपोजिटी। ठीक है, कौन सा है, कंपोजिटी। क्लियर है, तो इस तरीके से इसका ये आंसर आ गया। अब इसके बाद फिर आगे देखें और अगला यहाँ पे प्रश्न आता है आपके सामने, वो ये आता है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। ठीक है, सबसे लंबा भी है और एक जीवित वृक्ष है। राइट, तो कौन सा वाला है, देखो यहाँ पे यूकेलिप्टस है, सिकुआ है, देवदार है। इन हालांकि ये सारे के सारे काफी ऊंचे होते हैं। ठीक है, हाइट में सबसे बहुत ऊंचे, मतलब से कि ये पेड़ पौधे एक प्रकार से पेड़ ही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा या सबसे लंबा जीवित वृक्ष है कौन सा वाला है, बताएं जल्दी से। तीन में से, आपको तीन में से ही बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन भी नहीं दिए यहाँ पे, और भी आसानी है यहाँ पे बताना। ठीक है, अब इसका जो राइट आंसर वो है सिकुआ। कौन सा है, सिकुआ। ये इसका क्या है, सही आंसर है। तो यहां पर इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, और ये इनका स्क्रीनशॉट एक बार लेना चाहे तो एक बार ले लें, या फिर इस वीडियो को खत्म होने के बाद फिर से फटाफट रिवीजन मार ले इसका। ठीक है, ताकि आपका जो प्रश्न है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए और बाद में आपको कहीं से कहीं तक देखने की जरूरत ना पड़े। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर अगले वाले प्रश्न पे आ जाएं, और अगला वाला 7वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये बोला है कि एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पेड़ है जिसका नाम है एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से, इसके किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है, मतलब दवाई प्राप्त होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पत्तियों से या फिर जड़ों से या तनों से, इन तीनों में से कौन सा वाला सही है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, तो वो है पत्तियां। ठीक है, कौन सा है, पत्तियां। तो बेलाडोना जो औषधि प्राप्त होती है वो पत्तियों से प्राप्त होती है, और वृक्ष का नाम क्या है, वो है एट्रोपा बेलाडोना। राइट, अब इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाए 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे यहाँ पर क्या दिया है प्रश्न, ये एफेड्रा, ये अलग है, ये एट्रोपा है और ये एफेड्रा है। ठीक है, तो एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है। ठीक है, एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है, तो कौन सा वाला है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, पहला है जड़ है, फिर तना है, पत्ती है और पुष्प है। इन चारों में से कौन सा एक भाग है जिससे यहाँ पर एफेड्रिन औषधि प्राप्त होती है या फिर ये दवाई बनती है, किस भाग से बनती, देखो तो जड़ से, तने से, पत्ती से या इससे पुष्प से, किससे बनती है, जल्दी से बताना है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है, बी है, तना। ठीक है, तने से एफेड्रिन औषधि प्राप्त होती है, ये यहां पर ध्यान रखना है। उसके बाद 9th वाले पे आ जाए, 9वां प्रश्न। इसमें ये बोला है कि मॉर्फिन निकाला जाता है, जो मॉर्फिन होता है वो मॉर्फिन कैसे निकाला जाता है, कहां से मिलता है वो। ठीक है, तो सिनकोना से या फिर पेपेवर से, रोवोल्फिया से या फिर एकोनिटम से, किससे यहां पर ये प्राप्त होगा मॉर्फिन। ठीक है, जल्दी से आपको बताना है, सिनकोना, पेपेवर, रोवोल्फिया और एकोनिटम किससे मिलता है, तो यहां पर ये मिलता है पेपेवर से। किससे मिलेगा आपको, पेपेवर से मिलता है। राइट, चलिए दोस्तों, अब यहां पर ये 10वां प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 2 बाकी। तो पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है, तो पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है बताना है आपको, पुष्प से या फिर बीजों से, पत्तियों से या फिर फूलों से, कहां से प्राप्त होती है। तो आप सभी को लगभग पता होगा कि जो कॉफी प्राप्त होती है, जो कॉफी हम दूध में मिला के पीते हैं, वो बीजों से प्राप्त होती है। कहां से, बीजों से प्राप्त होती है। इतना क्लियर है यहाँ पे। चलिए, अब इसके बाद में लास्ट प्रश्न यहाँ पे देख ले, 11वां। इसमें लिखा है टारपिन का तेल प्राप्त किया जाता है। टारपिन का जो तेल है वो किससे प्राप्त करते हैं, किस वृक्ष से प्राप्त करते हैं, नेटम से या सिकोया के वृक्ष से, देवदार के वृक्ष से या फिर चीड़ के वृक्ष से, किससे प्राप्त होता है तारपिन का पिन, ये तेल। तो तारपिन का जो तेल है वो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे जो टोटल 11 प्रश्न कंप्लीट हुए। इस तरीके से प्रैक्टिस डेली थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन प्रैक्टिस आपको डेली करते रहना, कंटिन्यूटी बनाए रखना है। कंसिस्टेंसी जितना मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा और उतनी अपनी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। राइट, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो है, छोटा सा वीडियो है लेकिन काफ़ी काम का है, क्योंकि यहाँ पे सारे प्रश्न लिए हमने, प्रश्नों की प्रैक्टिस की। ठीक, जितना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अपने को आत्मविश्वास बढ़ेगा और उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम आगे और भी प्रश्न कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। राइट, तो दोस्तों लास्ट में यदि आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जरूर दबा लेना है, और बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।